युवा ब्राह्मण समाज संगठन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 600 लोगों की शादियां आप लोग करा रहे हैं। उसके कार्यक्रम की जानकारी हमें दीजिए कि कैसे प्रोग्राम होगा, किस तरीके से आप लोग इस प्रोग्राम को करा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम 23 मार्च दिन रविवार का शांति फार्म हाउस में सुबह एकत्रीकरण 10 बजे का समय रखा है हमने। तो जो गेस्ट आएंगे, जो लड़के लड़कियों की व्यवस्था वहाँ पत्रिका में से परिवार बुलाया गया उनको आकर पत्रिका विमोचन के लिए रखेंगे। 1 घंटे उनको जलपान की व्यवस्था कराकर सब जो है पत्रिका वितरित की जाएगी, जिसमें बाद में जो वो बायोडा सेलेक्ट करेंगे कि हमको इससे कराएं, तो वो अनाउंस होगा मंच द्वारा कि उनसे बात करा दी जाए। उसके बाद आपस में बात करके कुंडली मिलान के लिए पंडित जी बिठाए गए वहां पर। जो मान लो किसी को समझ में आता है तो कुंडली मिलान करा लें वो। उसके बाद जो है सारे जैसे बात है, भोजन की व्यवस्था भी है बाकी। सर, आपका परिचय सर? मैं अजय शर्मा, क्या लगता है आपको कितनी व्यवस्थाएं होगी? सदस्य स्थायी समिति, युवा ब्राह्मण समाज संगठन द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवक युवतियों का पूरा डाटा लिया जा रहा है। उनके परिवार का आपस में परिचय करवाया जाएगा। उस परिचय के माध्यम से अगर उन लोगों के आपस में विचार या उनकी डाटा का मिलान होता है तो उसके द्वारा विवाह कराए जाएंगे। मुझे पूरी बात तो पता नहीं है अभी। आपका परिचय सर? मेरा नाम पीयूष शास्त्री है। मैं भी इस संगठन का कार्यकर्ता हूँ। मैं भी भागम भाग के समय में लोगों का दायरा छोटा हुआ। लोग बाग जिसकी युवती शादी लायक है वो लड़के के लिए परेशान है, जिसका लड़का शादी योग्य होगा वो लड़की के लिए, अच्छे योग्य लड़के के लिए परेशान है। हमारे संगठन ने इस सब चीज को देखते हुए 23 मार्च को एक कार्यक्रम रखा है युवक युवतियों का परिचय का। इसमें कुछ 500-600 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हमारा प्रयास ये है कि युवती और युवक के परिवार के लोग वहां एकत्रित हों उस दिन, और अपनी एक पत्रिका के अंदर, जिसके अंदर ये डाटा हम पब्लिश कर रहे हैं, उस डाटा को पढ़कर अपने योग्य, अपने अनुसार युवती और युवक का चयन करें। हम उस युवक और युवती के परिवार वालों से उस कार्यक्रम के दौरान ही, यानी कि 23 मार्च को ही, हम उन लोगों को आपस में मिलवाएंगे। अगर उनकी कुंडलियों का और भी बाकी सब चीजों का अगर उनका मिलान सही होता है और वो एक दूसरे को समझ पाते हैं तो वो अपने भविष्य में कोई भी नियत तारीख तय करके शादी के लिए आगे उस तरफ बढ़ सकते हैं। हमारा कार्यक्रम केवल ये है कि हम उन दोनों को, जिसको युवती की और जिसको युवक की आवश्यकता है शादी योग्य, उनका केवल संपर्क हमारे इस कार्यक्रम के दौरान हो जाए, ऐसा हमारा एक प्रयास है। आपका परिचय सर? मेरा नाम शैलेंद्र भारद्वाज, मैं इस संगठन का निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। हमारे कार्यक्रम, जैसे शास्त्री जी ने बताया, कि हमारे कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हम आपस में नहीं मिल पाते। तो इसलिए हमारे संगठन में कई बार ना युवक युवती आपस में बोलचाल नहीं हो पाती, परिवार में मिल नहीं पाते, तो हमें पता नहीं चलता किसका लड़का भाई कुंवारा है, लड़की कुंवारी। तो हम इस संगठन के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा आपस में मेलजोल कराना चाह रहे हैं। इसमें लगभग हमारे 1500 से 2000 लोगों के आने की संभावना है। जो हमारी व्यवस्था भी है उस पर हमारे 2 मुख्य अतिथि हैं जो गाजियाबाद और दिल्ली से आएंगे, और बाकी सारी व्यवस्था हमारी सभी की तरफ से है। मेरा नाम राजीव नरहरी है। मैं इस संस्था में कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि जो हम 23 मार्च को अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, परिचय सम्मेलन का, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी हमारे पास बायोटा वगैरह आए हैं, तो जो सारे युवक और युवती, ये लोग आपस में मिलें, बातचीत करें, और एक दूसरे को अगर समझते हैं तो वो आगे अपना कार्यक्रम विवाह के लिए वो करें। जो भी जिम्मेदारी होगी रिश्ते के लिए, वो सब उनको अपने आप देखभाल, सब चीज, जान पहचान, सारी चीज़ें वो खुद स्वयं करें। संस्था का केवल ये एक ही कार्य है कि उन लोगों को आपस में मिलाना, एक दूसरे से बात करवाना। भविष्य में जो भी उन्हें करना है वो अपने ही ऊपर करेंगे। वो संस्था केवल उन लोगों को मिलाएगा। और उस परिचय सम्मेलन के लिए हम लोग लगभग 400 से 500 से 600 बायोटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे किताब में पब्लिश होगी।
पत्रिका उन्हें वितरित करी जाएगी, उसके अनुसार वो कार्य आगे अपने आप करेंगे। और जो वहाँ मिलना चाहता है उसके लिए हमने व्यवस्था करी है, काउंटर बनाकर वहाँ वो मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, और अगर उनको लगता है कि ये योग्य है आपस में, तो वो अपने आगे जैसे भी भविष्य में कार्य करेंगे वो स्वयं आपस में करेंगे। संस्था का काम उन लोगों को केवल मिलाना और लोगों का आपस में संपर्क करवाना है, ये हमारा कार्य है। आप भी बोले सर। बोलो क्या दिक्कत है यार, कार्य करते हैं बस छुट्टी। हाँ, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा पूर्वी क्षेत्र से हूँ। क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको? ये ब्राह्मण समाज में बहुत समय बाद ऐसा कोई आयोजन संस्था द्वारा कराया जा रहा है और जिसकी आवश्यकता सभी को महसूस हो रही थी। बाकी व्यवस्थाएं तो हैं ही हैं, उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते हों, बस। मेरा नाम राजीव दीक्षित है। मेरा नाम राजीव दीक्षित है और सहयोग ये है। मैं सुरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्राह्मण समाज। मेरा नाम राजेश चंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगानगर युवा ब्राह्मण समाज संगठन का जो ये कार्य चल रहा है, इसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चों के लिए आज की एक समाज में बात यह है कि एक दूसरे को नहीं बता रहा, जो हम फॉर्म भर रहे हैं इसके द्वारा एक दूसरे का परिचय हो जाएगा और इसे फिर आगे भी भविष्य में बढ़ाने की एक अच्छे कार्यक्रम को योजना देने का रूप है। गिरीश चंद पाराशर, बालाजी वाले। क्या लगता है सर आपको, इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग कराने जा रहे हैं ब्राह्मण समाज संस्था के द्वारा, क्या कहना चाहते हैं? हम कहाँ करा रहे हैं, हमारे भगवान परशुराम जी करा रहे हैं, जो करा रहे हैं उनके आदेश से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है और ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद है कक्ष पे कोई काम नहीं रुकता। और हमारे कार्यकर्ता इतने कर्मठ हैं कि दिन रात अपने काम को छोड़ कर लगे पड़े हैं, तो कैसे का प्रोग्राम बढ़िया नहीं हुआ। लखनऊ, कोटा, मुजफ्फरनगर, यहाँ से हमारे पास बच्चों के वाइड आ रहे हैं और क्या लेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, मेरठ में देखने लायक प्रोग्राम होगा। सुदेश शर्मा, गढ़ रोड, पूर्वी क्षेत्र से और संगठन से भी जुड़ा हूँ बहुत टाइम से, और संगठन की जो भी जिम्मेदारी है हम लोग उसे निभा रहे हैं। सर आपका नाम? विपिन शर्मा, पूर्वी क्षेत्र महामंत्री। इस कार्यक्रम के सफल होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। हम लोग सभी जो है प्रयासरत हैं, बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं और ईश्वर से यही कामना है कि जय परशुराम सफल हो, बहुत अच्छा रहे। जय बोले। लगभग आपका परिचय सर? मेरा नाम जितेंद्र गौतम है। मैं स्थायी समिति का सदस्य, स्थायी समिति मतलब कंट्रोलिंग बॉडी, संस्था के कंट्रोलिंग बॉडी है, उस कंट्रोलिंग बॉडी का एक सदस्य हूँ। ये जो ब्राह्मण समाज द्वारा बच्चों का जो रिश्ते कराए जा रहे हैं, क्या ये मेरठ के लिए है या और भी प्रदेश में कहीं अन्य जगह के भी लोग इसमें आ रहे हैं? मेरठ शहर भी है, बाहर से भी है, दूसरे स्टेट से भी काफ़ी बायोडाटा इसमें आ रहे हैं जी। तो हम सब लोगों के संपर्क में हैं और संभावना काफ़ी अच्छी है। ये प्रोग्राम कहाँ पर होगा? ये शांति फार्म हाउस MPGS के सामने है। पिछले लगभग 20 से 25 वर्ष में शादी की जो पैटर्न शुरू हुआ है, ये पहला काम घर के बुजुर्गों के द्वारा किया जाता था। 20 और 25 साल के बीच में बच्चे खुद ही इसमें आगे बढ़कर शादी कर रहे हैं, उसके परिणाम बड़े घातक निकल रहे हैं। कल ही आज ही समाचार पत्र में देखा कि वो शादी बच्चों ने अपने आप की थी और उस आदमी को मरना पड़ा।
तो उसी को देखते हुए कि कम से कम आपस में तालमेल हो, बरादरी में बैठे आदमी और अपनी कमियों को दूर करते हुए तालमेल बनाएं। पिछले 50 साल में ये सब काम हमारे कुटुंब में होता था, अब एकांकी परिवार शुरू हो गए और आदमी एकांकी परिवार में आर्थिक युग में इतनी भागदौड़ में है कि उसे सामाजिक जीवन जीने का समय नहीं मिल रहा। कुछ एकांकी मनुष्य का जीवन भी एकांकी हो गया तो वो अपने आप को अलग थलग रखता है। जो काम बुजुर्गों का था वो बच्चों ने ले लिया अपने आप, उसके परिणाम दुखद निकल रहे हैं। प्रयास यही है कि सब लोग बहुत शांति से काम निपटें और सब लोगों की शादी मैच्योर हों, ऐसा हमारा प्रयास है। मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं मध्य क्षेत्र से इसको संगठन को देख रहा हूँ। युवा ब्राह्मण समाज संगठन ट्रस्ट मेरठ मंडल द्वारा ब्राह्मण युवक युक्ति परिचय सम्मेलन 23 मार्च को किया जा रहा है, जिसका स्थल शांति फार्म हाउस रहेगा। उसी में हम सबके गणमान्य लोगों को द्वारा हमारे शहर के सभी ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्य इसमें एक दूसरे को सहयोग से ये कार्यक्रम करा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारा सबका दायित्व बनता है कि हमारे समाज के जो भी व्यक्तियों को जिस तरह की भी परेशानी होती है रिश्ते कराने में, हम चाहते हैं कि सभी का कोई भी परेशानी किसी को ना हो और सबके रिश्ते सही तरीके से हो जाएं। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनको रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, हमने उनको सबको संगठित करने के लिए एक स्थल प्रोवाइड किया है, जिससे सब एक ही जगह पर आकर एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को पहचान सके। किसी को किसी भी तरह की अगर परेशानी आती है, उसी तरह की परेशानियां रिश्ते में नहीं मिल पाते हैं, तो अपनी मर्जी के रिश्ते अब वो ढूंढ सकते हैं वहाँ पर। परिचय सर आपका? ओम नमो भगवते परशुरामाय। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं वर्तमान में इस युवा ब्राह्मण समाज संगठन मेरठ ट्रस्ट का वर्तमान अध्यक्ष हूँ और ये सब मेरी टीम बैठी हुई है मेरे साथ। हम सब निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं समाज के लिए, समाज के साथ हैं और इसी के लिए हम कटिबद्ध हैं। जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम की सब सूचना मेरे सहयोगियों ने दे दी है। मैं सबसे आह्वान करता हूं समाज के लोगों से कि वो नियत समय पे अधिक से अधिक संख्या पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। पुनीत शर्मा, संयोजक युवा ब्राह्मण समाज संगठन। 23 तारीख के इस प्रोग्राम को सभी जने सफल कराने में तत्पर हैं और प्रभु के आशीर्वाद से सभी जने मतलब कार्यक्रम सफल रहेगा। जिस हिसाब से बायोडेटा आए हैं, उम्मीद है बड़ी संख्या के अंदर लोगों के इसमें विवाह संपन्न कराने की स्थिति तक बनेगी।